बस मैंने डिसाइड कर लिया है, कल से मैं रोज सुबह जॉगिंग पे जाया करूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, और अगर आप गए ना तो देख लेना। अच्छा, धमकी देखा माँ, धमकी मिल रही है, धमकी। मैंने सोचा था कि आपके लिए सुंदर, सुशील, भोली भाली सी लड़की लाऊंगा जो मेरा काम आनेगी। इसे देखिए। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देखा माँ, गलती इनकी पर इल्जाम हम पर डाल रहे हैं। हमने तो इन्हीं की भलाई के लिए इन्हें उठाया हाँ, तो था ना। भलाई के लिए तो कह रहा हूँ, भलाई के लिए उस जॉगिंग पार्क में जाना जरूरी है। ताकि आप उन सारी लड़कियों से बात कर सकें। नहीं, ताकि मैं जॉगिंग करके फिट रह सकूं। माँ, कभी कभी तो हमें लगता है ये हमें समझते ही नहीं है। पहले भी इन्होंने हम पर शक किया और अब वो करण। अब मैंने कहा था मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। नहीं करण, हमारा मतलब। मैं जानता हूँ कि जो गलती मैंने की है उसके लिए मैं कितना भी सॉरी बोलूं वो कम है। और आज माँ के सामने मैं तुमसे वादा करता हूँ कि दोबारा वो गलती कभी नहीं होगी। माँ, मैं आज के बाद आभा को अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा। और मैं सच कह रहा हूँ, काश आप यहाँ होती देखने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यशोधरा, इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आई? अरे कहाँ थी तुम? और आज यूं अचानक? आपकी बड़ी मेहरबानी माँ जी। आपने मुझे धक्के मार के नहीं निकाला। ऐसा मत कहो यशोधरा, ये तुम्हारी बहन का घर है। पानी पी लो। मैं तो हमेशा से प्रतिभा के बच्चों को देखने आना चाहती थी। लेकिन जीजा जी के डर से कभी हिम्मत नहीं कर पाई। सच पूछी तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। पर भाग्य ने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बहुत साल पहले मेरे पति गुजर गए और उनके जाने के बाद मैंने अपने ससुराल वालों से, उनके परिवार से साथ निभाने की बहुत कोशिश की माँ जी, लेकिन मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। मेरे पास, मेरे सामने कोई द्वार नहीं था माँ जी। उनके ताने और बदसलूकी से मजबूर होकर मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं इसलिए यहाँ चली आई। ये प्रतिभा का घर है, तुम उसकी बहन हो, तुम जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती हो। हाँ, लेकिन जीजा जी, चक्कू को हम समझा देंगे ना, हम समझा देंगे चक्कू को। मासी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मौसी जी, अब से आप हमारे साथ रहेंगी। आज तुम्हारे घर परिवार देखने की तमन्ना पूरी हो गई। भगवान ने आज मुझे यहाँ तक पहुंचा ही दिया। प्राण छोड़ने से पहले सबसे मिलवा दिया। आइए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। चल बेटा, चल।
मामी जी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? पोहे, जलेबी, समोसा, मूंग का हलवा सब बनाती बेटा। अगर मेरे पास 2 नौकर होते, मगर काम ही इतना है कि क्या करूं। नाश्ता बनाने बैठती ना तो दोपहर के खाने में देर हो जाती। मामी जी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लाइए, दीजिए मुझे। हाँ हाँ, सच ही कहा है, घर में बहू आने से कितना आराम हो जाता है नहीं? कर, पहले पूरियां करो। मैं भी तो देखूं नई नवेली दुल्हन पूरियां कैसे बनाती है। अरे वाह, बाद में आलू की सब्जी भी बनाना, ठीक है? और हाँ, थोड़े से बर्तन पड़े हैं, वो भी धो देना। अरे तुम रसोई में क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है और तुम यहाँ? यही तो मैं कह रही थी इससे कि मैं खुद कर लूंगी, मगर इसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब आप ही समझाइए इसे। ससुराल में जब बहू पहली बार रसोई बनाती है ना, तो भोज का आयोजन किया जाता है और उसके मायके वालों को भी बुलाया जाता है। अब इसका मायका तो ठहरा स्वर्ण भवन, तो रीत के अनुसार वकील साहब और उनके घर वालों को भी बुलाना पड़ेगा, है ना? सानिया, तुम आओ हमारे साथ। ले जाओ, पता था मुझे ही करना पड़ेगा। और एक दिया बिना बुझे 9 दिन तक जलाए रखना पड़ता है, और ये घट ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। और दशमी के दिन नव धान्य को विसर्जित किया जाता है, विजयदशमी बनाई जाती है। समझ गई? राजू, राजू! जी मैम। ये क्या है? ये घर है या पहलवानों का अखाड़ा है? मिट्टी क्यों बिखराई हुई है? जी मैम, वो अरे बहू, वो अरे बहू, इनकी कोई गलती नहीं है बेटा। तुमसे कहा था, तुम भूल गई, तो मैं मिट्टी ले आई, शायद गिर गई। मासी जी प्लीज, देखिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस घर में सफाई से रहने की आदत है और आप अपने ये गांव के जो नियम है ना, यहाँ पर लागू मत कीजिए। शैली भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? मौसी जी माँ समान है हमारी, और ये सब जो वो कर रही हैं वो पूजा के लिए कर रही हैं। ये हमारा और आपका फर्ज है जो हमें वो सिखा रही हैं। आप इनका मान नहीं रख सकते तो कम से कम अपमान तो मत करिए। ये अच्छा है, आप ये बहुत अच्छा है। पहले तो राह चलते लोगों को घर में मेहमान बनाकर ले आओ, उसके बाद उनका आदर सत्कार भी करो। टू गुड। भाभी, मेरा तो बस चले ना, एक एक करके सबको उठाकर बाहर फेंक दूं, लेकिन ये घर वाले रोज नए नए नमूनों को उठाकर ले आते हैं। बेटा, मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। नहीं नहीं मौसी, ये आप क्या कह रही हैं? शैली भाभी के ऐसे व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, पर ऐसी बातें मत करिए प्लीज। और पूजा भी तो करनी है। हाँ, चलिए चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।